गुड आफ्टरनून। बीपीएससी के द्वारा अभी परसों ही सीडीपीओ का मेंस का रिजल्ट दिया गया है। जैसा कि बीपीएससी का जो भी इस तरह के एग्जाम है, पीसीएस का और ये सीडीपीओ का या एओ का, डबल एओ का, वो ऑलमोस्ट उसके एग्जाम का पैटर्न एक ही तरह का था। और लेकिन चूंकि सीडीपीओ में सीट कम होते हैं, तो इसलिए इसमें मेंस भी कम लोगों को क्वालिफाई कराया गया है। लेकिन फिर भी आपको एक पोस्ट चाहिए और मेंस में ऑलमोस्ट सबका जो लेवल होता है, वो जो पेपर होता है और उसमें जो कट ऑफ का जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग एक ही होता है। ऑलमोस्ट कुछ नंबर का ही आगे पीछे होता है। तो ऐसी स्थिति में सीडीपीओ का जो इंटरव्यू है वो फाइनल सिलेक्शन में के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपको निश्चित रूप से इस स्टेज को भी पूरा करने के लिए जो बेस्ट ऑफ अपना एफर्ट है वो बेस्ट ऑफ एफर्ट यूज करना चाहिए। अभी जो सीडीपीओ का मेंस का रिजल्ट आया है, इसके जस्ट बाद मुझे लगता है कि बीपीएससी 67th का जो मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। और फिर ये जो सीडीपीओ के मेंस की इंटरव्यू की जो तैयारी आप करेंगे, मुझे लगता है कि चूंकि दोनों का एग्जाम का पैटर्न एक ही है, तो ऐसे लोग बीपीएससी जो 67th है उसके मेंस में भी जरूर क्वालिफाई करेंगे। तो ये सीडीपीओ का मेंस, सीडीपीओ का इंटरव्यू की तैयारी एक तरह से बीपीएससी 67th के इंटरव्यू की तैयारी का एक तरह से कहा जाए एक प्रिपरेटरी फेज है ये। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी क्वालिफाई करें और इस क्वालिफाई करने से जो कॉन्फिडेंस आए उस कॉन्फिडेंस को यूज करके बीपीएससी 67th में भी आप एग्जाम के थ्रू प्रमोशन पा जाएं, ये ज्यादा आसान हो रहेगा। तो इसलिए मेरा एडवाइस यही है कि बीपीएससी 67th के बैकग्राउंड के रूप में सीडीपीओ के इंटरव्यू की तैयारी खूब अच्छे से किया जाना चाहिए। या इंडिपेंडेंट भी कई लोग हैं जो कि इसके जो चैलेंजेज चूंकि अलग तरह के होते हैं, कई लोगों का ये चॉइस भी हो सकता है कि मैं सीडीपीओ में ही सेलेक्ट होकर के सेटल्ड हो जाऊं, मुझे बीपीएससी 67th या 68th का नहीं देना है, उसके इंटरव्यू के लिए मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट मुझे मेरा नहीं है, वो सीडीपीओ पे ही है, तब भी उनको अपना बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन सीडीपीओ को लेकर के करना चाहिए। अब यहाँ पे कोर इशू ये है कि सीडीपीओ का जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में आप क्या, आपका जो प्रिपरेशन का जो रोड मैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एडवाइस, जो आपका फोकस एरिया होगा इस इंटरव्यू के लिए, वो कौन कौन से एरिया पर आप मेनली फोकस करेंगे वो मैं आज डिस्कस कर देता हूँ। आस्था इसमें फिर जो भी मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दूंगा, जो भी सीडीपीओ मेंस क्वालिफाई किए हैं, अगर वो ऑफलाइन में या ऑनलाइन में कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो यहाँ पे संपर्क करेंगे। उनका जहाँ रहेंगे वहां से जूम ऐप के थ्रू उनका इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू अरेंज हो जाएगा। या ऑफलाइन में दिल्ली में अगर हैं तो आप ऑफिस में आकर के भी अपना ये इंटरव्यू आप वो कर लेंगे, ऑफलाइन में इंटरव्यू आप दे लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बातें, आपके दोनों विकल्प आपके पास हैं। अब कहीं जहां हैं वहीं से भी आप मॉक इंटरव्यू आराम से दे सकते हैं। तो अब ये है कि मेन डिस्कशन का विषय ये है कि भाई आपका इसमें जो फोकस एरिया है वो फोकस एरिया क्या होगा, माने कौन से कहाँ पे इस इंटरव्यू के लिए आप फोकस करेंगे। तो यहाँ पे सीडीपीओ इंटरव्यू के लिए जो साक्षात्कार है एकदम बीपीएससी के जैसा, बीपीएससी का जो 67 का या इसके पहले जो भी उसी पैटर्न पे ये भी इंटरव्यू होगा। उसमें पैनल में कोई अंतर नहीं होगा, क्वेश्चन के लेवल पे भी कोई अंतर नहीं होगा, बिल्कुल एक ही स्टैंडर्ड का होगा। इसलिए आपको अपने प्रिपरेशन को भी जो पीसीएस के लेवल का जो इंटरव्यू बीपीएससी में होता है उसी लेवल पे आपको मेंटेन करने चाहिए। हम लोग जरूर एक और आस्था इसकी तरफ से एक तो ये जो मॉक इंटरव्यू होगा उसको अरेंज कर देंगे। अगर आपको कुछ क्लासेज चाहिए तो क्लास भी ऑर्गेनाइज करा देंगे। और प्लस इसमें एक जो पिछले सालों में बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है सोशियोलॉजी से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, या होम साइंस तो नहीं है, होम साइंस के स्कोप नहीं है कि उसका क्वेश्चन मिल पाएगा, लेकिन ये जो एलएसडब्ल्यू से रिलेटेड जो बीपीएससी में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी 66 में, बीपीएससी 65 में, 64 में, 63 में, 60-62 में, तो वो क्वेश्चन बैंक भी हम अवेलेबल करा देंगे आपके सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो और आस्था इसके पुराने इस तरह के सब्जेक्ट वाले ग्रुप भी हैं, बीपीएससी का एलएसडब्ल्यू का ग्रुप है,
ठीक है, इंटरव्यू ग्रुप है। उसी तरह से सोशियोलॉजी का भी इंटरव्यू ग्रुप है, वहाँ से भी आपको बहुत सारे, उसमें भी हम सब्जेक्ट वाइज ऐड करवा देंगे यहाँ से ऑफिस से, तो वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो सीडीपीओ का जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं उनका भी आईएएस में एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, आप उससे भी, उसमें भी आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। कि अदरवाइज कई कैंडिडेट के साथ ये मुश्किल होगा कि वो क्वालिफाई किए हैं, उनको पता ही नहीं है कि दूसरा कौन इंटरव्यू दे रहे हैं सीडीपीओ का, उनको नहीं पता है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, तो उसमें आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और उसमें फिर आप नंबर भी एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं कि भाई आप कोई मैंने डिस्कशन करना चाहते हैं, एलएसडब्ल्यू वाले लोग आपस में डिस्कस करना चाहें, सोशियोलॉजी वाले आपस में डिस्कस करना चाहें, तो ऐसे भी आप मैंने उस व्हाट्सएप ग्रुप का आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस सीडीपीओ इंटरव्यू के प्रिपरेशन को लेकर के। ठीक है, लेकिन अभी जो आप इंडिविजुअली जो प्रिपरेशन करेंगे जैसे रिजल्ट आने के बाद, वो एरिया कौन कौन सा है, वो फोकस एरिया कौन कौन सा है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, इस इंटरव्यू में एक जो बिहेवियरल पार्ट है वो तो अपनी जगह पे है कि जैसे आप किस तरह का कपड़ा पहनते, किस तरह का आप कपड़ा पहनते हैं, कोई माने कोई लड़की हैं, कोई महिला हैं, तो वो किस तरह का ड्रेस पहन करके इंटरव्यू देने जाएंगी, कोई मेल मेंबर है तो वो किस तरह का ड्रेस पहन करके इंटरव्यू देने जाएंगे, वो सब तो एक पार्ट है ही। ठीक है, उसमें ड्रेस का जो सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका जो अपीयरेंस होगा, जो बोर्ड के अंदर जाकर के किस तरह का बिहेवियरल पार्ट आपका होगा, वो तो अलग है, उसके लिए अलग से एक डिस्कशन करेंगे जब जो इंटरव्यू देने वाले लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा तब। लेकिन अभी आप बिना उस, अभी जब तक वो इंटरव्यू व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बन पा रहे, जब तक सीडीपीओ का इंटरव्यू देने वाले लोग एक साथ नहीं इकट्ठा हो रहे, तब तक उस तरह का एकेडमिक जो ये पार्ट है, प्रिपेरेट जो इंटरव्यू का जो एक तरह से कहा जाए कि फोकस एरियाज है, फोकस एरियाज पे क्लास लेना अभी पॉसिबल नहीं है और अच्छा भी नहीं है वो। ठीक है, जब सब लोग उसमें जुड़ जाएं उसके बाद फिर हम लोग लाइव में या रिकॉर्डिंग मोड में या ऑफलाइन मोड में हम लोग उसको, उस क्लास को कुछ क्लासेज उस पर ऑर्गेनाइज करा देंगे जो जो फोकस एरियाज है सीडीपीओ के इंटरव्यू के लिए, जो फोकस एरिया है उसके ऊपर। तो उसमें एक पार्ट जो जो व्यवहारिक वाला पार्ट है, बिहेवियरल पार्ट है, ड्रेस वाला है, अपीयरेंस वाला है, ठीक है, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो कौन कौन सा एरिया है उस पे हम आज फोकस करते हैं। तो उसमें एक तो आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल है, एलएसडब्ल्यू है, सोशियोलॉजी है, या आपका साइकोलॉजी है, ठीक है, ये जो होम साइंस है, तो इसका, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शनल आप जानते हैं, टोटल 4 हैं, आपने एक, आपका एक होगा। जो आपका ऑप्शनल है उस ऑप्शनल का जो बेस्ट ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वे सारे आप प्रिपरेशन उसको प्रिपेयर करिए। पहले फेज में आप क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, फिर उसका आंसर पे जाइए। अब ये क्वेश्चन के लिए कौन कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए जो पिछले सालों में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है उसका एक क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास हो जाए, 50-100 क्वेश्चन के आसपास, उस तरह का क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा हुआ है वो अगर हो जाए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड आपको पता चल जाएगा कि एलएसडब्ल्यू से रिलेटेड बीपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर होम साइंस से रिलेटेड किस तरह का, साइकोलॉजी से रिलेटेड किस तरह, सोशियोलॉजी से रिलेटेड किस तरीके का। ठीक है, प्लस आप अपने से भी गेस कर सकते हैं कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शनल वाले में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस एरिया एक ये है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जो दूसरा आपका फोकस एरिया होगा वो जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, ये सीडीपीओ के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो सीडीपीओ से रिलेटेड जो पोस्ट है उसके क्या काम है। ठीक है, तो ये क्योंकि पीसीएस में तो कई सारे पोस्ट होते हैं, तो सब पोस्ट की जरूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही पोस्ट है इसलिए इस पोस्ट का जो वर्क एरिया फोकस, इस पोस्ट के तहत कौन कौन से, इसका डोमेन क्या है, एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर कौन कौन सा काम करता है, कौन कौन सा काम कोई अगर महिला है तो उनके द्वारा किया जाता है, ये एक तो इंपॉर्टेंट है। उस काम के बारे में आपको इन डिटेल जानना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा आपका कौन सा हो गया, सीडीपीओ एज ए ऑफिसर के बारे में, इनका कहा जाए कि कार्य दायरा, कार्य क्षेत्र, ठीक है, ये वाला जो होगा कहा जाए कि एक तरह से वर्किंग डोमेन जो है, ठीक है, वर्किंग एरिया जो इनका है वो कौन कौन सा है, फोकस एरिया क्या क्या है, तो ये वाला एक उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो तीसरा जो एरिया जहां पे आप प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए ये सीडीपीओ है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर है, ये चाइल्ड है, इसमें एक वर्ड है चाइल्ड। तो आपको इन डिटेल जो जानना होगा, जो चाइल्ड को लेकर के, जो ये बच्चों को लेकर के, ठीक है, ये जो बच्चे हैं इनको लेकर के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के
कानून है, राज्य के कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, प्लस जितने भी स्कीम्स हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, ये सब कुछ आपको यहाँ पर जानने होंगे, यानी बच्चों से रिलेटेड। क्लियर है कि एक जैसे इसमें हुआ कि हमने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान में अनुच्छेद, आर्टिकल, उसके रिलेटेड चाइल्ड जो एक्ट हैं, ठीक है, वो एक्ट हो गया, उससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स, प्लस इसके अलावा जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन, हेल्थ, इस सब से रिलेटेड भी सारा का सारा आपको इन डिटेल इसके बारे में जानना होगा। क्लियर है? तो ये तीसरा जो आपका फोकस एरिया हुआ वो चाइल्ड से रिलेटेड सारे जो इश्यूज हैं उसके ऊपर। जो फोर्थ एरिया है, ठीक है, ये फोर्थ एरिया तो एक कुछ लोगों से पूछा जा सकता है, हो सकता है बाकी लोगों से ना पूछा जाए, क्योंकि ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ऑप्शनल, सीडीपीओ ऑफ एज ए ऑफिसर और बच्चों के बारे में, ये तो आपका तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। इनके अलावा जाएंगे तो चौथा जो कंटेम्प्ररी इश्यूज हैं, जो समसामयिक जो इश्यूज हैं, इस इश्यूज को लेकर के समसामयिक सामयिक विषय, इससे, और इसमें आप जानते हैं कि तीन है भाई, बिहार से रिलेटेड, राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक है, ये सारे, उसमें इकोनॉमिक, उसमें पॉलिटी, ठीक है, जैसे संसद भवन का उद्घाटन हुआ उससे रिलेटेड आपका स्टैंड क्या हो सकता है, इस तरह के विषयों पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है ये? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इशू होगा जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो जो इशू होगा वो कंटेम्प्ररी इशू होगा। और फिफ्थ जो इशू होगा जिस पर आपको फोकस करना चाहिए वो है हॉबी, माने जो आपकी अभिरुचि है, ठीक है, तो ये जो हॉबी वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन में जरूर आप तैयारी करिएगा। अभिरुचि वाला या उसको बोलते हैं हॉबी वाला, विशेष इंटरेस्ट आपका क्या, पढ़ाई के अलावा अगर कुछ करना होता है तो आप क्या करते हैं, तो ये वाला भी। तो टोटल इसमें मेरा मानना ये है कि ये चार ऐसे एकेडमिक एरियाज हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। और उसके अलावा फिर आता है कि इसमें ये एक जो शुरू वाला होगा वो होगा कि व्यवहार से रिलेटेड जो भी आपका व्यवहार से संबंधित, माने कैसे सारे के सारे आपका जो प्रिपरेशन, जो इसको कहा जाए एक तरह से अपीयरेंस, और अपीयरेंस आपको इंटरव्यू देने का तरीका कि भाई मान लीजिए मेरा ड्रेस एक अच्छा होना चाहिए, प्लेजेंट मेरा ड्रेस होना चाहिए, बहुत रंगीन, बहुत कलरफुल ड्रेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, साफ सुथरे होने चाहिए। एक तो वो वाला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट, जब इंटरव्यू के अंदर बोर्ड के सामने जा रहे हैं तो कैसे आप उनको विश करते हैं, कैसे आप वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, बॉडी मूवमेंट कितना कर, आप बॉडी मूवमेंट की क्या स्थिति है, बोलने के दौरान जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो कैसा होगा, बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको उनके साथ डिबेट कर रहे हैं, उनको क्रॉस कर रहे हैं, उनको क्या वहाँ पे आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, बोर्ड के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा। कुछ क्वेश्चन आते होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं आते होंगे, जो नहीं आते होंगे उसके साथ क्या करेंगे, जो आते होंगे उसको कैसे जवाब देंगे, ये सारी बातें, ये जो यहाँ पे व्यवहार से संबंधित जो इश्यूज हैं उसमें होता है। अदरवाइज ये 5 एरियाज हैं जो कि फोकस एरिया हैं, और इस 5 एरिया पे आप प्रिपरेशन करिए। यहाँ पर जो कुछ भी, जैसे ही कोई इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, सारे जो इंटरव्यू से रिलेटेड मैटर अस्थाई इसके पास हैं सीडीपीओ के लिए, वो सब उसमें हम डाल देंगे। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है, बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा आप देखते होंगे कि वो आईपीआरडी का जो साइट, जो ट्विटर अकाउंट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का, वो सारे बिहार गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को उस पर वो पोस्ट करते हैं। तो वो जो टाइल्स बना करके बच्चों से रिलेटेड वो सारे उस पर पोस्ट करते हैं, वो सारा व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। इनके अलावा जाते हैं जो बच्चों से रिलेटेड जो कानून है, जो प्रोविजंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स है, वो सारा उसमें डाल देंगे। प्लस ये जो ऑप्शनल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, वे सारे क्वेश्चन को एक जगह करके हम डलवा देंगे। तो ये सब मैंने जो भी इसमें बेस्ट ऑफ हो सकता है वो सब हम उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप से ही जो डिसीजन होगा कि हमें टॉपिक वाइज कुछ क्लास चाहिए तो वो क्लास कर लेंगे, फिर उसके बाद मॉक इंटरव्यू का जो भी प्रोविजन होगा वो भी हम लोग कर लेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। तो आप अपने से इस 5 एरिया पे स्पेशली फोकस करिए, और फिर जैसा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ये पांचों एरिया में ध्यान रखिए, जब बीपीएससी 67 का टाइम आएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पर भी 67 तक ऑप्शनल है, तो उसमें भी ये अभी रिजल्ट चूंकि नहीं आया है, तब तक जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें भी एक ऑप्शनल है। तो ये जो 67 वाले लोग हैं वो ऑप्शनल का अपना बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन करके रखें,
उसके बाद वहाँ पे सीडीपीओ नहीं होगा, वहाँ पे बीपीएससी के सारे जो बीएस हैं, बीपीएस है, या और भी जो आरडीओ हैं, जो रेवेन्यू अफसर हैं, या जो एडीटीओ हैं, या वेलफेयर ऑफिसर, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे चाइल्ड ना होकर के ओवरऑल विमेन के लिए हो जाएगा, गरीब के लिए हो जाएगा, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हो जाएगा, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड हो जाएगा। कंटेम्प्रेरी इशू बीपीएससी 67 में भी होगा, और हॉबी बीपीएससी 67 में भी होगा। तो यहाँ पे ये दो इशू, एक चाइल्ड को इनलार्ज कर बड़ा कर दीजिए, और सीडीपीओ की जगह पे बीएएस और बीपीएस टाइप की चीज़ों को डाल दीजिए, तो फिर बीपीएससी 67 के लिए भी जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन होगा वो इसी पैटर्न पे होगा। ठीक है, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो एक एक को फिर लेकर के उसके प्रोबेबल क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस ही हम डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए है, आज इसी पार्ट पे रहते हैं। हाँ, मोबाइल नंबर जहाँ पे 9540444460, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, जिससे कि एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाए। तो ये जो मोबाइल नंबर है वो ध्यान रखिएगा। आस्था की तरफ से ये आस्था का जो यूट्यूब चैनल है अभी हैक हो गया है, वो हैक हो गया, अब उसको रिकवर कराया जा रहा है। जैसे रिकवर होगा तो ये सारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी आ जाएगा। अभी आपके पास जिस तरीके से भी पहुंचे, आप उससे इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा जाएंगे तो और भी, अगर मान लो है, मैं इसको और साफ साफ लिख दूं कि जैसे 9811343480, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर क्या था, पहला नंबर क्या था, 9540444460। तो इस पे आप अपना कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करके इसका फायदा ये होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में वो आपको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर है आस्था का, इस पे सीडीपीओ से रिलेटेड जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, आप उसको ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।